सोने का नेवला। यह घटना महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। युधिष्ठिर ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। इस महान यज्ञ में सभी ऋषि मुनि, राजा महाराजा शामिल हुए। यह यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पांडव और भगवान श्री कृष्ण की यह बातचीत चल रही थी कि एक नेवला राजमहल के भंडार गृह से बाहर निकला और धरती पर लौटने लगा, फिर वापस भंडार गृह में चला गया। यह प्रक्रिया उसने 4-5 बार दोहराई। यह कोई साधारण नेवला नहीं था। इसका आधा शरीर तो सोने की तरह चमक रहा था और आधा शरीर साधारण नेवले के जैसा था। इस नेवले के विचित्र हरकतें देखकर पांडव को बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर पशु पक्षियों की भाषा समझने में प्रवीण थे। वह भंडार गृह में जाकर नेवले से बोले, हे नेवले भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें किस चीज की तलाश है? नेवले ने आदर भाव से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, आपने जो महान यज्ञ किया है उससे आपकी कीर्ति दूर दूर दिशाओं में फैल गई है। इस यज्ञ से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी जिसका कोई अंत नहीं है। मैं तो इस पुण्य के सागर में से एक पुण्य का एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर और असमंजस में पड़ गए। उन्होंने नेवले से पूरी बात स्पष्ट रूप से कहने को कहा। तब नेवला बोला, मेरा आधा शरीर सोने का है। शेष आधे शरीर को सोने का बनाने के लिए मैं आपके भंडार गृह में लौट रहा हूँ। युधिष्ठिर नेवले की बात समझ नहीं पा रहे थे। तब नेवले ने कहा, मैं इसे समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राज्य में भयानक अकाल पड़ा था। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। चारों ओर हाहाकार मची हुई थी। उसी समय एक गांव में 4 सदस्यों का एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी, उसका पुत्र तथा पुत्रवधू जो बहुत गरीब थे। अकाल के कारण उसे परिवार की भूख से मरने की नौबत आ गई थी। मुखिया और उसके बेटे को कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में खाने को कुछ नहीं था। पूरा परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार के मुखिया अपने परिवार को भूख से तड़पता नहीं देखा गया। वह भोजन की तलाश में घर से निकला। काफी मेहनत के बाद उसे थोड़ा सा आटे का चोकर मिला। वह उस चोकर को लेकर अपने घर आया। मुखिया की पत्नी ने उस चोकर की 4 रोटियां बनाई। परिवार के सभी सदस्य को एक एक रोटी मिली। वह सब मिलकर रोटी खाने बैठे ही थे कि उन्हें घर के द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह भूख के कारण तड़प रहा था। मुखिया उसे अपने घर में ले आया। उस व्यक्ति ने बताया कि वह कई दिनों से भूखा है। मुखिया उसकी बात सुनकर सच में पड़ गया। उसकी आंखों के आगे अपने तथा अपने परिवार की कई दिनों से भूख से तड़प का दृश्य उभर आए। वह स्वयं भूखा था। अंत में उसने स्वयं को भूखा रहकर घर आए मेहमान को भोजन करना अपना धर्म समझा। यह सोचकर उसने अपने हिस्से की रोटी उस व्यक्ति को दे दी। वह व्यक्ति बहुत भूखा था। वह तुरंत उस रोटी को खा गया।
वह फिर गिड़गिड़ाने लगा। आपने बहुत दया करके मुझे रोटी दी, लेकिन इसे खाकर मेरी भूख और बढ़ गई है। कृपया मुझे एक रोटी और दे। इस प्रकार मुखिया की पत्नी पुत्र तथा पुत्र वधू के हिस्से की सारी रोटियां मुखिया ने उस व्यक्ति को दे दी। मेहमान चारों रोटियां खाकर खुश होकर मुखिया के परिवार को आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। इधर भूख के कारण परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों की हालत बिगड़ने लगी। अंत में उन चारों ने एक एक करके भूख से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। नेवले ने कुछ देर रुककर आगे कहना शुरू किया। उस समय मैं स्वयं भी भूख से तड़प रहा था और भोजन की तलाश में घूमता हुआ उस घर में जा पहुंचा जहां चारों प्राणी मृत्यु पड़े हुए थे। भोजन ढूंढता हुआ मैं उस घर के चूल्हे तक जा पहुंचा। वहां कुछ नहीं मिला तो थकान के मारे मैं वहीं सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली और मैं चलने लगा तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। मैं एक ऋषि के पास पहुंचा और उन्हें सारी कहानी सुनाकर यह जानने की इच्छा प्रकट की मेरे शरीर का आधा भाग सोने का कैसे हो गया। ऋषि अपने ज्ञान के बल पर पूरी घटना जान गए थे। वह बोले, जिस जगह चूल्हे के पास तुम लेटे हुए थे उस स्थान पर चोकर का थोड़ा सा अंश फैला हुआ था। यह वही चोकर था जिससे मुखिया की स्त्री ने अपने परिवार के लिए 4 रोटियां बनाई थी। वह चमत्कारी चोकर तुम्हारे शरीर के जिस जिस भाग में लगा हुआ था वह भाग सोने का हो गया। इस पर नेवले ने ऋषि से कहा, कृपया मेरे शरीर की शेष भाग को भी सोने का बनाने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, उस परिवार तथा उसके मुखिया ने जो धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है वह लोग स्वयं भूखे रहे लेकिन घर आए अतिथि का स्वागत किया। यही कारण है कि उसके बचे हुए अन्न में इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया कि उसके स्पर्श से तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उस परिवार की भांति धर्म और पूर्ण करेगा तो उसके बचे हुए अन्न के प्रभाव से तुम्हारा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। यह कहानी सुनाकर नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, हे राजन, जब मैं आपके इस यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा कि आपने इस यज्ञ में बहुत धन गरीबों को दान की है और लाखों भूखे व्यक्ति को भोजन कराया है। आपने जो पुण्य कमाया है उसके प्रताप से मेरा शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाए। यह सोचकर मैं बार बार आपका भंडार गृह के भीतर जाकर और बाहर आकर धरती पर लौट रहा था कि यज्ञ से बचे हुए अन्न के स्पर्श से मैं पूरी तरह से सोने का शरीर प्राप्त कर लूं, लेकिन मेरा शरीर तो पहले की ही तरह है। इतना कहकर नेवला शांत हो गया। युधिष्ठिर ने संक्षेप में पूरी कहानी अपने भाइयों को बताई। सभी पांडव विचार करने लगे कि क्या हमारे इस भव्य यज्ञ का पुण्य इतना भी नहीं है कि यह नेवला अपने शेष आधी शरीर को सोने का बना सके। उस परिवार का पुण्य हमारे विशाल यज्ञ से भी अधिक है। श्री कृष्ण ने पांडवों को जब इस प्रकार चिंता में देखा तो वह बोले, यह सत्य है कि आपका यज्ञ
अद्वितीय था। इस देश में आप लोगों ने निर्धनों को जी खोलकर दान दिया और भूखे व्यक्तियों को भूख शांत की, लेकिन उस परिवार का दान आपकी यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में दान किया जब उनके पास कुछ नहीं था। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उसे परिवार ने अपने पास उपलब्ध सामग्री उस अनजान अतिथि की सेवा में अर्पित कर दी। आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपने उसमें से कुछ ही भाग दान किया। आपका दान उस परिवार के अमूल्य दान की तुलना में कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सभी उस परिवार के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना।